बिल्कुल कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात रोनुमा हुए हैं और बहुत तेज़ी से हुए हैं। मैं समझता हूँ कराची का अपना मिजाज है। अगर कराची शहर में एक बैंक डकैती होती है तो आप उसको चेक करें ना, तो हर महीने में फिर बैंक डकैती शुरू हो जाती है। फिर 15 दिन में बैंक डकैती शुरू होती है। हवाओं का रुख है, कराची का एक माहौल है। दहशतगर्दी होती है, दस्ती बम हमला होता है, उसके बाद दस्ती बम हमले शुरू हो जाते हैं। भत्ताखोरी का वाक़या होता है, उसके बाद भत्ताखोरी के। इसी तरह स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हैं। अच्छा, इसमें शिद्दत क्यों आई है? इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि कराची के मंशियात के अड्डे आबाद हैं। उनको मंशियात नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, छीना झपटी करते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन ले जाके बेच देंगे, आपकी मोटरसाइकिल उठा के बेच देंगे, तो वो फिर शहर में तबाही मचाएंगे, और शहर में तबाही मचा दी गई है। इसके लिए पुलिस ने तोड़ निकाला कि इम्तिहान पास एसएचओज़ तैनात किए जाएंगे, मेरिट पर एसएसपीज़ लगाए जाएंगे, डीआईजीज़ लगाए जाएंगे। मेरिट की तो बातें हैं जो सिर्फ किताबों में होती हैं। अगर अमली तौर पर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि आप मेमन गोड थाने जाएं और एसएचओ से पूछें इलाके की हुदूद क्या है, उसको नहीं पता होगा। फिर आप चले जाएं शाह लतीफ़ थाने, उसके एसएचओ से पूछें आपके थाने की हुदूद क्या है, उसको नहीं पता होगा। इसी तरह आप सुखन जाएं, आप गुलिस्तान जौहर जाएं, आप गुलशन इकबाल जाएं, आप जिस थाने में दिल करे घूमें, यहाँ का लोकल उसको पता ही नहीं है। थानेदार इम्पोर्ट होता है, मनपसंद थाना लेता है पॉलिटिकल प्रेशर देने के बाद, और जाके सिर्फ एक सवाल करता है थानेदारों से, बीटर को बुला दीजिए। बीटर उसके सामने आके बैठता है। दूसरा सवाल करता है, इंटेलिजेंस अफसर को बुला दीजिए। वो आके उसके सामने बैठता है और फिर क्या बात करता है, क्या क्या चल रहा है। जब क्या क्या चल रहा है ना, तो फिर वो उसको सब चीज़ें बताता है। इधर मंशियात का अड्डा चल रहा है, इधर जुए सट्टे का अड्डा चल रहा है, इधर हम छालियों का काम करते हैं, इधर स्ट्रीट क्रिमिनल का ग्रुप बैठता है, सर यहाँ से हमें इतने पैसे आते हैं, यहाँ से हमें इतने पैसे आते हैं, यहाँ से हमें इतने पैसे आते हैं। उसके बाद जवाब क्या होता है, जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलाओ। कुछ ऐसे चोज ऐसे होते हैं जो काम करना चाहते हैं, जो काम करते हैं, वो आगे बोलते हैं भाई मुनज़्ज़म जराइम बंद कर दो, ख़त्म कर दो मुनज़्ज़म जराइम में, हम मंशात के पैसे नहीं लेंगे। इस तरह के ऐसे चोज भी इस शहर में, लेकिन इस तरह के ऐसे चोज भी इस शहर में आपने क्या करना है, हिकमत अमली बना दी। अब टेस्ट पास होगा, इंटरव्यू पास होगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर। उस वक्त भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। टास्क फोर्स बना के तजुर्बा कर लिया, शाहीन फोर्स बना के तजुर्बा कर लिया, मोटरसाइकिलें लगा के तजुर्बा कर लिया। मतलब आपने कराची शहर के साथ इतने तजुर्बात तो कर लिए। अब आप कोई बात करते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हमें पता होता है। क्यों हमें पता होता है कि आपने 10 साल पहले तो ये तजुर्बा कर लिया है। उसका हल क्या निकला, उसका फॉलोअप आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। जब आपने कुछ भी नहीं किया तो आपने शहर में तबाही मचा दी। अच्छा, फिर आला अफसरान बातें करते हैं, हम मेरिट पे हमने प्रेशर दे दिया। जिसकी पतली गर्दन है उसको दबोच लेता है, जिसकी मोटी गर्दन है उस पर हाथ ही नहीं डालते। शहर में कितने डीआईजीज और एसएसपीज हैं जिनको कोई नहीं पूछता। शहर में कितने एसएसपी और डीआईजीज हैं जिनको प्रेशर देते हैं, जिनको एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है कि आपके इलाके में ये हो गया। तो जब तक आपने सबको एक मुट्ठी में बंद नहीं करना ना, तो फिर आप मसले का हल नहीं निकाल सकते। लोग इसी तरह मरते रहेंगे। अच्छा, पहले हम कराची वाले एक दूसरे से बात करते थे, अब आएगा ना तो भाग जाएंगे। नहीं नहीं, भाग क्यों जाएंगे? अब तो हमारे वालिदैन हमें तरबियत देते हैं, बेटा कोई छीनना है ना उसको मोबाइल फ़ोन दे देना, बेटा कोई छीनना है मुजाहिमत नहीं करना, उसको मोटरसाइकिल दे देना। लानत है इस शहर के लोगों पर, उस शहर के इदारों पर, कि वो अपनी औलादों को ये तरबियत दे रहे हैं कि बेटा कोई छीनना है उससे मुजाहिमत नहीं करना, उसको अपनी चीज़ दे देना। कौन किस तरह कमाता है, कौन किस तरह नहीं कमाता, ये वो महसूस कर सकता है जिसको ये दर्द पता हो। ये प्रोटोकॉल में घूमते हैं, आगे पीछे मोबाइल लगी हुई है। इनको बोले जाके सोराबगोट पे खड़े तो एक दिन, अगर ये अपना मोबाइल फ़ोन वापस लेके आ गए, मैं शर्तिया बोलता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन लेके नहीं आएंगे। इनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? इनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, लग्जरी गाड़ियों में बैठते हैं, आगे पीछे पुलिस मोबाइल चलाते हैं, प्रोटोकॉल में घूमते हैं। इनका क्या करेगा? कोई नहीं करेगा। अच्छा, मैं फिर आपको शर्तिया बोलता हूँ, अभी पूरी कराची में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। 120 ग्राम पकड़ ली, 220 ग्राम पकड़ ली, 320 ग्राम। ओ भाई, 300 केजी किधर है, 500 केजी किधर है, 1 लाख टन किधर है? इस शहर में नहीं बिकती है। फिर छोड़े, ये बात भी नहीं करते। आप कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं। अभी मैं एक ग्रुप के पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यहाँ से मोटरसाइकिल उसने छीनी, मिसाल के तौर पर लियाकताबाद, लालू खेत और नाजमाबाद और शारा फैसल का इलाका उसने मुझे बताया। नहीं 125, 2.5 लाख 3 लाख रुपए की 125 उसने छीनी। वो एक इलाके में गया, एक इलाके में उसको बंदा मिला, 2.5 से 3 लाख की इस शहर की मोटरसाइकिल 70 से 80 हज़ार रुपये की ओथल में बिकती है। ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अच्छा, ओथल तुमसे दूर है,
बलूचिस्तान पुलिस तुमसे दूर है, ये मुश्तरका ऑपरेशन ही नहीं करते ना। इनको पता है कि इंटरेस्ट इतना, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है सबका। अरबों रुपए का शहर है, अरबों रुपए की इनकमिंग है इस शहर से। भाई इसको लूटोगे नहीं, खाओगे कैसे? मंशात के अड्डे चल रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। गुटखे की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। और बात करो नहीं, हम तो शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर किस तरह करोगे? जब तक आप मुलविस हो गए, जब तक तो शहर में सूरत हाल बेहतर होगी नहीं। तो ये बातें करने से और बातों से आगे जाने का वक्त है ना, अब आगे जाने का वक्त है। बातें तो आप लोगों ने इतनी कर ली, इस शहर की तबाही मचा तो दी ना। इस शहर में हाल क्या किया है? एक आम आदमी गैर महफूज है, इस शहर की खवातीन गैर महफूज है, इस शहर की बच्चियाँ गैर महफूज हैं, तो महफूज कौन है? मैं चैलेंज करता हूँ, होम मिनिस्टर इतनी बातें करते हैं, मैं होम मिनिस्टर को चैलेंज करता हूँ, SHO हटाने से फ़र्क थोड़ी पड़ेगा यार। अफसरान को बोलो दफ्तर में बैठे हैं, स्नैप चेकिंग करें, पुलिस मोबाइल को पेट्रोल तो दे दो, थाने के खर्चे तो उठा लो। फंड खा रहे हैं अफसरान, तबाही मचाई हुई है। जिसको बोलो अफसरान की फटीक है, वो कितनी फटीक है पूरी करें अफसरान की, काम भी तो करके दिखाओ ना। इस शहर का वतीरा ये रहा है, लोग मर रहे हैं, बेहिस्सी अपने उरूज पर है, कोई बात ही नहीं करता इस टॉपिक पे। कोई बोलते नहीं। अच्छा, किसी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, कोई कहता है कल को हमें इनसे काम पड़ेगा, तो फिर आप शहर को तबाही की तरफ लेके जा रहे हो ना। फिर आप कर क्या रहे हो? फिर आपने बात की, आप फिर एक डिटेल निकालें। आप डिटेल क्या निकालें? कराची शहर में कितने SHOs लोकल लगे, कितने DSPs लोकल लगे? जब तक लोकल गिरेबान पकड़ने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा ना। गुलिस्तान जोहर का SHO लगा, अगर उसको पता है कि ये मेरा पड़ोसी है, मुझे जलील करेगा अगर मैंने इससे पैसे ले लिए, तो वो पैसे नहीं लेगा। अच्छा, उसके पड़ोसी से वो पैसे लेगा, वो आधे शहर को बताएगा इसने मुझसे पैसे लिए, तो वो शर्मिंदा हुआ। इधर फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप और मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, आप और मेरी उंगलियों पे नहीं है कि कौन SHO कहाँ लगा हुआ और कौन SHO कहाँ नहीं लगा, पता ही नहीं है ना। सुबह नया SHO आता है, रात में तब्दील हो जाता है, रात में नया SHO आता है, परसों तब्दील हो जाता है। तो इस तरह तो मतलब जिस तरह हम कपड़े तब्दील नहीं करते, उस तरह तो थानेदार इस शहर का तब्दील होता है। तो फिर अमन अमान की सूरत हाल क्या बेहतर हो?